आज हम नेक्स्ट टर्म को पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी बोलते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसकी यदि हम यूनिट देखेंगे तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है? लीटर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसके बाद नॉर्मेलिटी जो है, नॉर्मेलिटी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। क्यों टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है? क्योंकि देखिए इसमें वॉल्यूम आ रहा है और वॉल्यूम ऑलवेज टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए नॉर्मेलिटी भी क्या है? ये टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। नॉर्मेलिटी का यूज जनरली एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए भी किया जाता है। अब हम इससे रिलेटेड, इस नॉर्मेलिटी से रिलेटेड एक बहुत सिंपल क्वेश्चन देखते हैं कि कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 40 ग्राम NaOH dissolved in 200 ml solution। तो नॉर्मेलिटी का हम फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इस इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो मोलर मास NaOH का क्या होता है? 40 और वैलेंसी फैक्टर NaOH के लिए कितना है? 1। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया? 40। तो इस 40 को हमने यहाँ पर पुट किया 40। मास कितना दिया हुआ है इसका? 40 ग्राम। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने आ गए? 1। अब इस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को मैंने यहाँ पर पुट किया। वॉल्यूम इन लीटर, तो कितना वॉल्यूम बोला है? 200 ml। इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन पर हमारा आंसर आ जाएगा 5। आंसर होगा 5 n। ये इसका एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि इसमें आपको ग्राम दे देंगे कि इतने ग्राम इसमें डिसॉल्व है, फिर इसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद देखिए, यदि किसी कहीं पर यदि ऐसा लिखा हुआ होता है किसी क्वेश्चन में कि 1n, इसका मीनिंग होता है कि ये नॉर्मल सॉल्यूशन है, नॉर्मल सॉल्यूशन। इसका मीनिंग ये है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो डिसॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन, डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यदि n/2 लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है कि 1/2 सेमी मोलर सॉल्यूशन। यदि 1/2 लिखा होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। यदि 2n लिखा हुआ है तब ये क्या हो जाएगा? बाई नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन। ऐसे 3n लिखा हुआ है तो ट्राई। यदि n/10 लिखा हुआ है तो 10 किसके लिए होता है? डेसिटी। तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डेसी मोलर सॉल्यूशन। या आपको वर्ड फॉर्म में भी दिया हुआ है डेसी मोलर सॉल्यूशन, मतलब वो 1/10 या n/10 की वो बात कर रहा है। इसके बाद यदि n डिवाइडेड बाय 100 लिखा हुआ है तो किसके लिए होता है? सेंटी के लिए।
तो ये क्या हो गया, सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन। यदि n/1000 लिखा हो मतलब मिली नॉर्मल सोल्यूशन। जिसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ 2N सोल्यूशन। ये बाइमोलर का सोल्यूशन, बाई नॉर्मल सोल्यूशन है। इसमें हमें H2SO4 का मास कितना प्रेजेंट है ये बताना है। तो हम नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, उसी से कैलकुलेट हो जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन या वॉल्यूम इन सोल्यूशन। नंबर ऑफ नॉर्मलिटी हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम क्या भी लिख सकते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, इनटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, मास तो हमें निकालना है। वैलेंसी फैक्टर किसका, H2SO4 का कितना होगा, 2। मोलर मास 98 इंटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम कितना दिया हुआ 500 ml। इसको हम किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, लीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैलकुलेशन करने पर ही आ जाएगा, 49 मास कितना निकल के जाएगा हमारा, 49 ग्राम। तो कुछ ऐसे भी सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशनशिप है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, और मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब देखिए, यदि मैं इस 1 लीटर को इस तरफ ले जाऊं और इस यहाँ पर मैंने m को लिख दिया, यहाँ पर मैंने 1 लीटर को लिख दिया और यहाँ पर मैंने m को लिख दिया। अब देखिए, क्या मैं इस टर्म को इस टर्म के इक्वल ले सकती हूँ, तो मैंने लिखा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय n। यदि मैं इस n को इस तरफ ले आती हूँ तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n। अब देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है, इसका फॉर्मूला ये भी होता है, हमने निकाला था, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय n। अब इस नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मोल्स कट जाएंगे तो क्या बचेगा, वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय n। तो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक तो ये इंपॉर्टेंट था और एक ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट, वैलेंसी फैक्टर m इंटू वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, ये फॉर्मूला। यदि आपको मोलरिटी का कोई सोल्यूशन है, उसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उसका जो भी सॉल्यूशन में कंपाउंड दिया हुआ, इसका वैलेंसी फैक्टर आप रख दीजिए, तो मोलरिटी नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी और नॉर्मेलिटी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मोलरिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ये कैसे आया, नंबर ऑफ, लास्ट क्लास में से हमने पढ़ लिया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को जो हमने लिखा नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये कैसे होता है। देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास। इस इक्विवेलेंट मास को हम क्या लिखते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय, इसका फॉर्मूला मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। इस वैलेंसी फैक्टर को हम ऊपर ले लें। अब देखिए, क्या इस टर्म को हम नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो यही क्या हो गया, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट किया था। अब हम
कुछ क्वेश्चन ऐसे देखते हैं कि नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सपोज जैसे देखिए यहाँ पर यदि मैंने लिख दिया कि H2SO4 एसिड के लिए ये कैसे काम करता है फॉर्मूला, बेस के लिए कैसे काम करता है वो मैं बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यदि हम एसिड के लिए देखें तो एसिड, इसमें देखिए वैलेंसी फैक्टर हम किसका रखेंगे, एसिड का रखेंगे। तो N इज इक्वल्स टू, इसको फॉर्मूले में बोले तो हम इसको बोलते हैं बेसिसिटी। ये बेसिसिटी क्या होती है कि वेयर बेसिसिटी इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन that can give in the solution के अंदर जो हमारा कंपाउंड है वो कितने H प्लस आयन दे सकता है वो हमें यहाँ पर पुट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यदि लिया 1N H2SO4, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, नॉर्मेलिटी में। किसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी, तो देखिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, 1 रखेंगे इसकी जगह, बेसिसिटी इसकी कितनी हो जाएगी 2H प्लस आयन देगा, तो N इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मतलब कि 1N H2SO4 सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या होता है 2N H2SO4 सॉल्यूशन। सेकेंड एग्जांपल ले लें, जैसे यदि मैंने लिखा 1N H3PO4, तो यदि आप इसकी नॉर्मेलिटी निकालेंगे तो नॉर्मेलिटी इसकी कितनी निकलेगी 3, वैलेंसी इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 3, क्यों, क्योंकि 3H प्लस आयन दे सकता है मैक्सिमम, तो नॉर्मल सॉल्यूशन हो जाएगा 3। 1NH3PO4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3NH3PO4 सॉल्यूशन, इसका ये मतलब है। ऐसे ही हम बेस के लिए देखते हैं, फॉर बेस N is equals to M into acidity, where acidity is equals to number of OH minus ion that can give in the solution. For example, मैंने लिखा 1M CaOH taken twice solution, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसकी मोलरिटी 1 है और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, तो N इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1M कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू कितना होता है 2N CaOH taken twice solution, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सेकेंड एग्जांपल यदि हम इसका लें 1M KOH सॉल्यूशन, इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी 1 इंटू वैलेंसी फैक्टर इसका कितना होगा, तो नॉर्मल सॉल्यूशन भी इसका कितना होगा 1N, नॉर्मेलिटी का ये सॉल्यूशन होगा। ऐसे हम निकाल सकते हैं एसिड और बेस के लिए। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमसे पूछा हुआ है कि कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, हमें मोलरिटी को कैलकुलेट करना है और ये कुछ नॉर्मल सॉल्यूशन दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम बस वही फॉर्मूला यूज करेंगे। मोलरिटी हमें कैलकुलेट करना है, नॉर्मेलिटी फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसकी नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है 0.05, मोलरिटी तो हमें निकालना है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2, तो 0.05 डिवाइडेड बाय 2M, तो M हमारा कैलकुलेट होकर आएगा 0.025, इसकी मोलरिटी कितने नॉर्मल सॉल्यूशन की 0.05 नॉर्मेलिटी का जो सॉल्यूशन है Na2CO3 का, इसकी मोलरिटी ये। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं 0.05 N Al2 एल्यूमिनियम सल्फेट दिया हुआ है, 0.05 मोलरिटी कैलकुलेट करना है, वैलेंसी फैक्टर इसका होगा कितना 6 होगा, इसका वैलेंसी फैक्टर हमने निकाला 0.05 डिवाइडेड बाय 6, मोलरिटी इसकी काउंट हो जाएगी 0.0833, इतनी इसकी मोलरिटी है।
थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में KOH के लिए पूछा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी कितनी है इसकी 0.1, मोलरिटी हमें निकालना है, वैलेंसी फैक्टर KOH के लिए क्या होगा 1, तो 0.1 को आप 1 से डिवाइड करेंगे, मोलरिटी कितनी आ जाएगी 0.1। आप देखिए इसके बाद, ये तो अभी तक सिंपल क्वेश्चन थे, इसके बाद डाइल्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि इसमें बोला है कि आपके पास जो सॉल्यूशन है, आपको कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कि 0.2 n, जैसे एक बीकर है, इसमें एक सॉल्यूशन रखा हुआ है 0.2 n, इससे आपको एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो उस सॉल्यूशन के अंदर उसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाना चाहिए, कितने वॉल्यूम में बनाना है आपको, 250 ml वॉल्यूम में आपको बनाना है, और उसकी नॉर्मेलिटी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए इसकी 0.05 m। तो देखिए आप जब यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं तो नॉर्मेलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब आपको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से क्या बनाना है, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है। तो हमने मोलरिटी में भी पढ़ा था कि एक फॉर्मूला पढ़ा था M1V1 इज इक्वल्स टू क्या होता है M2V2, जब हम डाइल्यूशन कर रहे थे। ऐसे ही नॉर्मेलिटी में भी क्या होता है कि आप इसकी नॉर्मेलिटी को आप N1 ले लीजिए, फिर इससे आप इसकी नॉर्मेलिटी को बना रहे हैं तो इसकी नॉर्मेलिटी को N2 ले, तो N2 जो होगा वो हमेशा क्या होगा, स्मॉलर होगा इससे N1 से। तो फॉर्मूला बनेगा N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। N1 हमारे पास इनिशियल नॉर्मेलिटी है कितनी 0.2, इसके कितने वॉल्यूम चाहिए होंगे, यदि हमें 0.05 n नॉर्मेलिटी का 250 ml का सॉल्यूशन यदि प्रिपेयर करना है तो हमें इससे ये सॉल्यूशन बनाना है और इसके ml इतने होने चाहिए, 250 ml में इस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। उसके लिए हमें इसका कुछ अमाउंट लेना पड़ेगा, तो वही कितने वॉल्यूम लेने होंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। V1 इज इक्वल्स टू 0.5 250 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा 62.5 m। तो ये डाइल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एक कंसंट्रेशन से हमें दूसरी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। एक सॉल्यूशन मिक्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो हम नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जैसे आपने किसी एसिड प्लस बेस को मिक्स, ये दो सॉल्यूशन को मिक्स किया, या फिर आपने किसी एक एसिड को किसी दूसरे एसिड में मिक्स किया, या फिर किसी एक बेस को दूसरे बेस में मिक्स किया, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि एसिड एसिड को मिक्स करेंगे तो उसकी रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, और बेस बेस को मिक्स करेंगे तो इसकी रिजल्टेंट मोलरिटी कैसे फाइंड आउट होगी। सपोज जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.05 n 500 ml का ऑक्सैलिक एसिड का आपके पास क्या है मिक्सचर, उसको आपको मिक्स करना है 0.2 n ऑक्सैलिक एसिड के साथ। इसकी नॉर्मेलिटी भी डिफरेंट है और इसका वॉल्यूम भी डिफरेंट है। तो आप जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो एक आपको न्यू नॉर्मेलिटी मिलेगी जो इन दोनों से डिफरेंट होगी, ठीक है। तो वही हम देखते हैं कैसे करते हैं। देखो सपोज जैसे आपके पास एक बीकर में रखा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट हमने सेम मोलरिटी में भी पढ़ा था। यहाँ पर 0.05 n नॉर्मेलिटी का एक सॉल्यूशन रखा हुआ है और इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500 ml। ये भी एसिड है, ये भी एक्जेलिक एसिड है। एक बीकर में दूसरा सॉल्यूशन रखा हुआ है 0.2 n पर और इसकी वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम हम लेते हैं 200 ml। 0.2 n 200 ml ऑक्सैलिक एसिड है, इसका वॉल्यूम हमने ले लिया 200 ml। ये भी क्या है ऑक्सैलिक एसिड। यदि हमने इन दोनों को मिक्स किया, इन दोनों को हमने मिक्स करके एक बीकर के अंदर डाला, तो आप ये बताइए कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अब यहाँ पर यदि ये 500 ml और 200 ml के आप सॉल्यूशन को डालेंगे तो वॉल्यूम तो सीधा क्या होगा ऐड होगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यदि आप इसका वॉल्यूम V1 सपोज कर रहे हैं और इसका V2 सपोज कर रहे हैं तो V टोटल कितना हो जाएगा
V1 प्लस V2 इस B करके। अब देखिए चेंज इसमें 0.05 n और 0.2 n, आप इसमें क्या डाल रहे हैं, आप इसमें नॉर्मल सॉल्यूशन को डाल रहे हैं, तो इसके अंदर जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे और इसके अंदर जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वो दोनों भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है, वो माइनस तो नहीं होंगे, एसिड एसिड है तो वो न्यूट्रलाइज भी नहीं होंगे, तो वो सीधा ऐड होंगे, इसके ग्राम इक्विवेलेंट और इसके ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एनवी हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एनवी हो जाएगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि यदि इसकी नॉर्मेलिटी को हमने n1 लिया और इसकी नॉर्मेलिटी को n2 लिया, ठीक है, तो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट, देखिए यहाँ से इसको n1 लेती हूँ, इसके ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय V1, तो ग्राम इक्विवेलेंट इसके कितने हो जाएंगे, n1 V1 प्लस इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, n2 V2। अब हमें क्या निकालनी है, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी निकालनी है, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी एंड रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं, n1 V1 प्लस n2 V2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है, V1 प्लस V। ये एंड रिजल्टेंट होगा आपका, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी। यदि आप इसको जनरलाइज वे में लिखें, तो यदि आप यहाँ पर 5 सॉल्यूशन लेते हैं या 3 सॉल्यूशन लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं, तो जनरलाइज वे में ये फॉर्मूला बनेगा एंड रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू होगा n1 V1 प्लस n2 V2 प्लस n3 V3 डैश 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 डैश, और जितने भी सॉल्यूशन के वॉल्यूम होंगे सारे ऐड हो जाएंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश डैश। ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। अब हम इसकी नॉर्मेलिटी निकालते हैं, इसी फॉर्मूले में वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो एंड रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू n1 V1 प्लस n2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। वैल्यू को पुट करेंगे, n1 V1 कितना है, 0.05 इंटू 500 ml प्लस 0.2 इंटू 200 ml डिवाइडेड बाय 500 प्लस 200 ml। कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा कि 5 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 700 नॉर्मेलिटी जाएगी 1.48। ये हमारी रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी होगी, ठीक है। इसके बाद हम ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम किसी एसिड को किसी बेस के साथ मिक्स करते हैं, तो वहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर में यदि हमने एसिड और बेस को मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने पर कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। इसका क्वेश्चन कैसे होता है, देखिए जैसे ये एक नॉर्मेलिटी का H2SO4 का सोल्यूशन दिया हुआ है हमें 200 ml, n/10 H2SO4 200 ml solution is added to n/100 KOS 300 ml solution। उसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है कि उसमें कितने H प्लस और OH माइनस आए हैं और डिटेक्ट करना है कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक। देखिए जैसे आपके पास ये एक बीकर है, ठीक है, और ये एक दूसरा बीकर है, इसमें कुछ सोल्यूशन रखा हुआ है और इसमें भी कुछ सोल्यूशन रखा हुआ है। सपोज जैसे ये एसिडिक है और ये बेसिक है, अब देखिए क्योंकि इसमें रिएक्शन होगी, इसीलिए सीधे ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे लास्ट वाले में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट में कि दोनों को यदि हम मिक्स कर रहे हैं तो मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी आती है, यदि एसिड एसिड होता है और बेस बेस होता है तो उसमें रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कैसे होती है, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एसिड और बेस को जब आप मिक्स करेंगे तो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट उसमें नहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ एसिड कुछ बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, मतलब कि जितना स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वो रिएक्शन करेगा। जैसे यहाँ पर 10H प्लस आयन है, ठीक है, और यहाँ पर यदि 7OH माइनस आयन प्रेजेंट, तो जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो यहाँ पर जो नॉर्मेलिटी आएगी या ये जो सॉल्यूशन होगा उसका मीडियम क्या होगा। यदि आपसे पूछूं कि बताइए तो आप क्या बताएंगे, देखिए 10H प्लस आयन है
और यहाँ पर 7OH माइनस आयन, तो 7OH माइनस आयन को इसके 7H प्लस क्या कर देंगे, कैंसिल। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये H प्लस है और ये OH माइनस है, तो 7H प्लस 7OH माइनस आयन को तो कैंसिल कर देंगे और 3H प्लस आयन अभी भी इसके पास बच जाएगा, जो कि सॉल्यूशन में आ जाएंगे वो 3H प्लस आयन। अब ये सॉल्यूशन, इसके अंदर OH माइनस आयन तो नहीं है, ठीक है, सॉल्ट पर कोई चार्ज नहीं होता, तो ये सॉल्यूशन कैसा बिहेव करेगा, एसिडिक बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अभी 3H प्लस आयन है। तो वही इसमें पूछा है कि डिटेक्ट सॉल्यूशन विल बी एसिडिक और बेसिक। तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, एसिडिक होगा। सपोज जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 10H प्लस आयन लिया और यहाँ पर 20OH माइनस आयन लिया। अब बताइए कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन में 10OH माइनस आयन अभी भी बच जाएंगे, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन बेसिक होगा। तो आपने इसको निकाला कैसे, आपने इसको ऐसे निकाला कि यहाँ पर एंड रिजल्टेंट जो निकलेगा आपका, एंड रिजल्टेंट वो ऐसे निकलेगा। तो कि पहले तो आपको काउंट कर लेना है इसकी स्ट्रेंथ क्या है और इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या है और इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन बी हो जाएगा। क्यों, नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, नॉर्मलिटी का ये फॉर्मूला होता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, एन बी, है ना। तो इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने हैं और इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने, H प्लस का अमाउंट, मतलब नॉर्मलिटी के लिए हम उसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। और इस OH माइनस आयन में OH माइनस आयन की स्ट्रेंथ को हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे, फिर यहाँ से जो नंबर दिखेंगे उससे हमको समझ में आ जाएगा कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। जैसे यहाँ पर अभी मैंने ये जो 20 निकाला है वो इस NB से ही निकाला, ठीक है, और यहाँ पर भी जो 12 निकाला है वो NB से ही निकाला, तो हमें पता चल गया। अब आपने क्या किया, रिजल्टेंट कैसे बताया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो बस फॉर्मूला वैसे ही बना, एन रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू, लास्ट वाले फॉर्मूले में आपने क्या लिखा था, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, ऐसे आपने काउंट किया था। लेकिन अभी यहाँ पर आप ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या होगा कि रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने से क्या होंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, चार्ज कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि एसिड के लिए सपोज जैसे आपने लिख दिया NaVA और इसको आप लिख रहे हैं NbV, ऐसे आप डिनोट कर रहे हैं। तब इस कंडीशन में यदि मैं फॉर्मूला लिखूं तो इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तभी आप रिजल्टेंट नॉर्मलिटी बताएंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NbVb माइनस NaVA डिवाइडेड बाय VA प्लस VB, वॉल्यूम तो प्लस ही होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। यदि ये फॉर्मूला कब लगेगा, जबकि सॉल्यूशन आपका क्या होगा, बेसिक होगा, मतलब इसके OH माइनस आयन ज्यादा होंगे तब ये फॉर्मूला लगेगा। और एंड रिजल्टेंट यहाँ पर आप फॉर बेसिक सॉल्यूशन और यहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, इसके पहले जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था कि 10H प्लस और यहाँ 7OH माइनस, उसके लिए क्या हो जाएगा, NaVA माइनस NbVb डिवाइडेड बाय VA प्लस V। ये दो फॉर्मूले से आपको कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा लगेगा हम पहले देखते हैं, NaVA और NbVb निकालकर। ये एसिड है तो इसके लिए हम NaVA को काउंट करें, तो नॉर्मलिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 1/10 इंटू वॉल्यूम 200 ml, NaVA आया 20। और इसके बाद KOH के लिए निकालते हैं हम N2V2, तो 1/100 इंटू 300 B लिखते हैं, यहाँ पर मैं A एसिड के लिए ना, और ये बेस के लिए, इसको ऐसे डिनोट कर दिया NbV। तो यहाँ पर NbVb कितना आ गया, 3। अब देखिए NaVA ये क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितने, 20, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट KOH के कितने आए हैं, 3, मतलब किसके ज्यादा है, एसिड। मतलब ये सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे।
ठीक है, तो NaBa जो हमारा आया है ये 20, इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, NbBb, और जो हमारा वॉल्यूम है इसको हम ऐड करेंगे, कितना कितना वॉल्यूम दिया हुआ है 200 और 300, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 500, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा 0.034, ये हमारा होगा एन रिजल्टेंट एसिडिक। इसका मतलब क्या है, ये किसकी स्ट्रेंथ बता रहा है, ये H+ की स्ट्रेंथ को बता रहा है। सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा और उस एसिडिक सॉल्यूशन में H+ N की जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी 0.034, ये ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन यदि बेस के लिए आएगा तो आप बेस के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले आप ऐसे निकाल लेंगे, उसके बाद आप फाइंड आउट कर लेंगे कि सॉल्यूशन विल बी एसिडिक और बेसिक, फिर आप इन दोनों फॉर्मूले में से किसी एक को पुट करके और वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम इससे रिलेटेड। देखिए ये क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 ml 0.2 m H2SO4 with 100 ml 0.2 m NaOH। हमको ये H2SO4 को रिएक्ट करवाना है किसके साथ, NaOH के साथ। सॉल्यूशन क्या मिक्सिंग कर रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। यहाँ पर देखिए ये जो H2SO4 है इसकी हमें क्या दी हुई है, मोलरिटी दी हुई है, इसकी भी हमें मोलरिटी दी हुई है, और हमसे क्या पूछा है, नॉर्मेलिटी पूछा है हमसे। तो देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो नॉर्मेलिटी होती है वो क्या होती है, m इंटू वैलेंसी फैक्टर, इससे हम क्या निकाल लेते हैं, नॉर्मेलिटी, इससे भी हम इसकी क्या निकाल लेंगे, नॉर्मेलिटी। तो सपोज यदि मैंने इसको N1 लिया है तो क्या मैं इसको N2 ले सकती हूँ, या आप Na भी लिख सकते हैं एसिड के लिए, यहाँ Nb भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम 1 ले लेते हैं, 1 और मैंने इसके यहाँ दिया 2, ठीक है। इसकी भी नॉर्मेलिटी निकालना है तो मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। देखिए इसकी मोलरिटी यहाँ पर कितनी दी हुई है, एसिड H2SO4, H2SO4 की 0.2, वैलेंसी फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, H2SO4 का 2, ठीक है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया, आपको ऐसे एज्यूम करना है। तो इसकी जो नॉर्मेलिटी आएगी वो कितनी आएगी, 0.4। आगे अब इसकी नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई यहाँ पे 0.2, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 1, तो नॉर्मेलिटी NaOH की कितनी आ गई 0.2। यहाँ पर अभी आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, नॉर्मेलिटी को, मतलब मोलरिटी से उसे नॉर्मेलिटी में आपने कन्वर्ट कर दिया। यदि आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट आप कैसे निकालते हैं, N इंटू V करके निकालते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N, इससे आप निकालते हैं। तो बस ऐसे ही आप निकाल लेंगे, आपके ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे N1V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 100, और यहाँ पर N2V2 क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 100 ml है ना V2। तो यहाँ से हमारे क्या कैलकुलेट होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट होंगे, फिर हमें पता चलेगा कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा 40 और ये कैलकुलेट हो जाएगा 20। अब ये हमारे N1V1 और ये N2V2, मतलब ये KOH के लिए और ये किसके लिए, एसिड के लिए, ग्राम इक्विवेलेंट। फिर तो ये किसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, एसिडिक। देखिए जब आप ये दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो जो 40H+ आयन होंगे वो 20OH- आयन को, तो इसमें से 20H+ आयन क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, 20 इसमें से 20H+ आयन इस 20OH- आयन को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद जो आपका 20H+ आयन बचेगा, ठीक है, वो सॉल्यूशन को क्या बनाएगा, एसिड। उसी की आप क्या निकालेंगे, नॉर्मेलिटी, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी। रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर आप N1V1, यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं भी है तो N रिजल्टेंट का तो आपको फॉर्मूला याद होता ही है कि N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला होता है, तो आपको पता ही है। तो बस आप क्या करिए यहाँ पर, क्योंकि जहां पर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी उसमें से आपको क्या करना है कि आपको ये देख लेना है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। यदि आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक आ रहा है तो इस एसिड में से बेस के ग्राम इक्विवेलेंट को माइनस कर दीजिए,
क्या करें आप N1 V1 माइनस N2 V2 कर देंगे, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट 40, इसके 20, वॉल्यूम हमारा दोनों का ऐड हो जाएगा 100 प्लस 100 200, तो यहाँ पर 220 डिवाइडेड बाय 200.1 N, ये हमारी क्या कैलकुलेट हो जाएगी, इसकी नॉर्मेलिटी, मतलब H प्लस आयन कंसेंट्रेशन होगी। व्हाट इज नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी? 0.1 N। इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.100 N HNO3 is required to neutralize 50 ml of 0.150 N solution of BaCO। यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं, एक एसिड और एक बेस को मिक्स कर रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि आपने यदि इस कंसेंट्रेशन का एसिड लिया हुआ है तो इसके कितने वॉल्यूम लगेंगे इस कंसेंट्रेशन के 50 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये क्वेश्चन ऐसा है, देखिए सपोज जैसे एक बीकर में यहाँ पर सोल्यूशन रखा हुआ है 0.100 N का, ठीक है, और यहाँ पर सोल्यूशन रखा हुआ है 50 ml का 0.150 N नॉर्मेलिटी का। ये किसका सॉल्यूशन है? ये BaOH का, मतलब बेस का सॉल्यूशन है, और ये किसका सॉल्यूशन है? ये एसिड का सॉल्यूशन है। अब यहाँ से देखिए आपको कितने H प्लस मिलेंगे? 1 H प्लस मिलेंगे, इससे आपको मिलेंगे 2 OH माइनस आयन मिलेंगे, ठीक है, इसके एक मॉलिक्यूल में, सॉरी इसके एक मॉलिक्यूल में से आपको कितने मिलेंगे? 1 H प्लस, इसके एक मॉलिक्यूल में से आपको 2 H माइनस। तो यहाँ से यहाँ जाने पर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यदि इसकी कंसेंट्रेशन ये है 0.1 N है, तो आपको कितने वॉल्यूम लगेंगे इस 50 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये वो पूछ रहा है। तो आप कैसा फॉर्मूला लगाएंगे? N1 V1 इज इक्वल्स टू N2 V2। आपके पास नॉर्मेलिटी है 0.1 N, इसके आपको वॉल्यूम चाहिए 0.150 N को न्यूट्रलाइज करने के लिए 50 ml को, ठीक है, तो V1 काउंट हो जाएंगे 0.150 into 50 डिवाइडेड बाय 0.1, तो वॉल्यूम 7.5 डिवाइडेड बाय 100, वॉल्यूम हो गया 75 ml इसके लगे, ठीक है। देखिए क्योंकि यहाँ पर ये 50 ml ही है, लेकिन इसकी 75 ml लगी, क्यों? क्योंकि इसकी कंसेंट्रेशन भी ज्यादा है, 0.15 है ना। इसमें कितने OH माइनस आयन दे रहा है? इसका एक मॉलिक्यूल 2 OH माइनस आयन दे रहा है, और इसका एक मॉलिक्यूल कितना दे रहा है? 1 H प्लस आयन दे रहा है, इसलिए इसके आपको ज्यादा वॉल्यूम चाहिए होंगे इसके 50 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो कितने वॉल्यूम चाहिए? 75 वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी में हम इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद आगे के लेक्चर में हम NCERT की एक्सरसाइज करेंगे।